हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में वुड को डिस्कस किया है और वुड की जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसके मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे वुड को रिक्वेस्ट के सेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वुड रिक्वेस्ट यानी कि वुड का इस्तेमाल बाज़ औक़ात हम रिक्वेस्ट के तौर पर भी करते हैं। यानी कि जब हम किसी से किसी बात की रिक्वेस्ट कर रहे हों यानी कि दरख्वास्त कर रहे हों, राइट, तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और वुड यू माइंड कहकर किसी बात की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप डू यू माइंड कहकर भी इस सेंटेंस को इस बात को कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड यू माइंड की। और वुड यू माइंड का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही आसान है। अब की दफ़ा हमने वुड यू माइंड को स्ट्रक्चर में पहले लाना है, राइट, और हम कहेंगे वुड यू माइंड, और उसके बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करना है एंड देन ऑब्जेक्ट इन द एंड। ओके, सो ये इसका सिंपल सा फॉर्मेशन है जिसमें हम वुड को पहले लेकर आते हैं और हम कहते हैं वुड यू माइंड, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम बनाते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, राइट। अगर आप बुरा ना माने, अगर आप माइंड ना करें तो खिड़की खोल देंगे प्लीज़, राइट। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, अगर आप माइंड ना करें तो खिड़की खोल दें, और अगर आपको बुरा ना लगे तो खिड़की खोल दें। ये दोनों बातें आप वुड यू माइंड से कर सकते हैं, राइट। यानी कि वुड यू माइंड, आप सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो वुड यू माइंड होगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing के साथ, और उसके साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस का जो हमने लिखा है ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगा, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप माइंड ना करें तो खिड़की खोल दें, राइट। ये इसका ट्रांसलेशन होता है। और अगर आप बुरा ना माने, यानी कि माइंड करने का मतलब वही होता है कि अगर आपको बुरा ना लगे, राइट, अगर आपको बुरा ना लगे तो खिड़की खोल दें। तो यूँ भी हम कह सकते हैं, यानी कि बात वही है। हमारे यहाँ उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हमारी कॉमन स्पीकिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए हम माइंड को माइंड भी कहते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो खिड़की खोल दें, अगर आपको बुरा ना लगे तो खिड़की खोल दें। ये दोनों बातें हम इस तरह कर सकते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो कहकर, राइट। और बहुत सारे सेंटेंसेस हम इससे बना सकते हैं, जैसे कि हमने वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो कहा। हम यूँ भी कर सकते हैं वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द टीवी, वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द टीवी। दोस्तों, टर्न डाउन का मतलब आवाज़ को कम करना होते हैं, राइट। तो टर्न डाउन द टीवी का मतलब होगा कि टीवी की जो वॉल्यूम है, जो आवाज़ है, उसको आप कम कर दें अगर आपको बुरा न लगे तो, राइट। और वुड यू माइंड गोइंग टू द स्टोर। देखें, हम तमाम सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट की बात जब करते हैं तो हमने कहा कि वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे हम। वुड यू माइंड गोइंग टू द स्टोर, अगर आप बुरा ना माने तो स्टोर पर चले जाएं, और अगर आपको बुरा ना लगे तो आप स्टोर पर चले जाएं प्लीज़, राइट। तो ये रिक्वेस्ट है जिसमें हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर आप वुड को, क्योंकि सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इसका जवाब भी चाहते हैं बाज़ औक़ात, राइट, कि आपको कोई आंसर दे। तो अगर किसी ने, यानी कि आपने कहा कि वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द टीवी, अगर आपको बुरा ना लगे तो टीवी ऑफ कर दें, और किसी ने कहा यस आई वुड, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पॉजिटिव आंसर है, लेकिन ये नेगेटिव है। यानी कि वुड यू माइंड टर्निंग डाउन, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप टीवी बंद कर देंगे। तो उसने कहा यस आई वुड, इसका मतलब है कि मुझे बुरा लगेगा। यानी कि अगर वो किसी काम को नहीं करना उसने, तो वो कहेगा यस आई वुड, और अगर उसने आपकी बात की पैरवी करनी है
तो वो कहेगा नो आई वुडंट, जी नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल टीवी की आवाज़ कम कर देता हूँ। तो फिर आपने पॉजिटिव सेंस में इस सेंटेंस को इस्तेमाल करना, यानी अगर कोई बोलने वाला किसी काम को करना चाहता है, माइंड नहीं करता, तो फिर वो नो आई वुडंट कहेगा, और अगर उसको बुरा लगेगा, वो माइंड करेगा, तो फिर वो कहेगा यस आई वुड। तो हम ज़्यादातर इसी आंसर को प्रेफर कर रहे होते हैं, नो आई वुडंट। वुड यू माइंड गोइंग टू द स्टोर? अगर आप वाकई स्टोर जाना चाहते हैं, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की है स्टोर पर जाने के लिए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे नो आई वुडंट, आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट लिविंग, ओके। तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर जाता हूँ। यानी कि जब आपने किसी काम को करना है तो फिर आप कहेंगे नो आई वुडंट, और अगर आपने नहीं करना तो फिर आपने कहना है यस आई वुड। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि वुड यू माइंड के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आंसर दे रहा होता है, और राइट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड उस स्ट्रक्चर की तरफ जिसमें हमने डू यू माइंड का जिक्र किया था। तो यहाँ भी हम डू यू माइंड वाले स्ट्रक्चर में भी बात तकरीबन सेम होती है, राइट। अब की दफ़ा हमने वुड यू माइंड की जगह डू यू माइंड सेंटेंस में रखना है, और जब आप डू यू माइंड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट इन दी एंड सेंटेंस में रखना है, राइट। तमाम बातें सेम हैं, बस अगर आप गौर करें तो यहाँ वुड की जगह डू है, तो डू यू माइंड और वुड यू माइंड हैव द सेम मीनिंग्स, ऑलराइट। सो डू यू माइंड ड्राइविंग स्लोली, एक सेंटेंस हमने बनाया, डू यू माइंड ड्राइविंग स्लोली, यानी अगर आप बुरा ना माने तो गाड़ी आहिस्ता चला सकते हैं, राइट। आप बुरा ना माने तो गाड़ी आहिस्ता चलाइए, सेम मीनिंग्स। डू यू माइंड पासिंग द कप, यानी कि कप आप टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और कप आपकी पहुंच से दूर है और आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपको वो कप आपकी पहुंच तक ले आए, आप तक पहुंचा दे, आपको दे दे, तो फिर आप कहेंगे डू यू माइंड पासिंग द कप, यानी कि पास करके कप मेरी तरफ ले आइए और मुझे कप दे दीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर अब मैं कप मुझे दे देंगे तो, राइट। सो डू यू माइंड पासिंग द कप। इसी तरह डू यू माइंड स्पीकिंग स्लोली लाउडली, नॉट स्लोली, ओके। वुड यू माइंड स्पीकिंग लाउडली, आप बुरा ना माने तो ज़रा ऊंचा बोलिए, ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलिए, तो वुड यू माइंड स्पीकिंग लाउडली। दोस्तों ये तमाम सेंटेंसेस भी रिक्वेस्ट के ज़ुमरे में आते हैं। बात वही है कि अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप यस आई डू भी कह सकते हैं, हाँ अगर आपको बुरा लगा तो, यानी कि अगर आप इस काम को नहीं करना है तो आपने कहना है यस आई डू, और अगर आपने उस काम को करना है, आपको बुरा नहीं लगेगा, तो फिर आप कहेंगे नो आई डोंट, यानी कि आपको किसी की रिक्वेस्ट पर किसी काम को करना है तो फिर आप कहेंगे नो आई डोंट, और अगर नहीं करना है तो फिर आप कहेंगे यस आई डू। सो दीज आर द डिफरेंट आंसर। ये हमने वुड यू माइंड के उसमें भी डिस्कस किए थे। वही बात है कि अगर आप करना चाहते हैं किसी काम को तो नो आई डोंट कहेंगे, और अगर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे यस आई डू। दोस्तों ये डू यू माइंड को वुड को हमने आज डिस्कस किया है रिक्वेस्ट के सेंस में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।